2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्यखंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ, और पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी, और सूरदास जी के द्वारा रचित पद संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, जो न पत्यायहि पूछ बल दावहि, अपनी सौह दिवाई, और यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, और मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आज के इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको व्याख्या 100% की गारंटी लेता हूं, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या मैं आपको बैठा दूंगा इसी वीडियो में। और आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने सूरदास जी के द्वारा रचित पद संख्या 1 चरण कमल बंदो हरिराई, और पद संख्या 2 अभिगत गति कछु कहत न आवे, और पद संख्या 3 किलकत कान घुटुरवनी आवत, और पद संख्या 4 मैं अपनी सब गाय चरई हो। तो ये जितने भी पद हैं इन सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। इनसे रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप कंप्लीट अपनी नोट्स बना सकते हो वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा मित्रों में, और लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी पद या पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो सबसे पहले उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लिया जाता है और अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैया हो ना, मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा, फिर इसके बाद अंतिम के शब्दों को लिखा। बस आपको काले पेन से लिखना है, लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को और आखिरी के शब्दों को लिख दिया गया है। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली है मैंने, और संदर्भ क्या होगा, सूरदास जी के जितने भी पद या पद्यांश हैं आपकी पाठ पुस्तक में, यानी पद शीर्षक पाठ में, उसका संदर्भ क्या हो जाएगा, यहां आप ध्यान दीजिएगा। और संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं सब कुछ आपको बताता चलूंगा इसी वीडियो में। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखना, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लगा देना, के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा, में संकलित, फिर पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है। फिर जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जितना मैंने काले पेन से लिखा है ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता दूं, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना प्रसंग, और प्रसंग क्या हो जाएगा, इस पद में सूरदास जी ने बालहठ तथा माता के वात्सल्य का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालहठ का तथा माता यशोदा के वात्सल्य का चित्रण किया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल व्याख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या क्या हो जाएगी।
मैया हो न चरई हो गाई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कह रहे हैं क्या कि हे माता, मैं अब गाय चराने यानी गायें चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, मैया हो न चरई हो गाई। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं माता यशोदा से कि जितने भी ग्वाले हैं यानी जितने ग्वाले हैं ये सभी सिगरे ग्वाल, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। क्या कहते हैं कि जितने भी ग्वाल हैं ये सभी, जितने भी ग्वाले हैं ये सभी मुझसे ही गायें चरवाते हैं और मुझे दौड़ाते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि मेरे पाए पिराई, जिस कारण से मेरे पांव में दर्द होने लगता है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, अर्थात मेरे द्वारा ही ये सभी गायें चरवाते हैं और मुझे दौड़ाते रहते हैं, जिस कारण से मेरे पांव में दर्द होने लगता है। इसीलिए हे माता, मैं अब गाय चराने यानी गायें चराने नहीं जाऊंगा। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो ना पत्यायहि पूछ बल दाउहि अपनी सौह दिवाई। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो। जो न पत्यायहि पूछ बल दाउहि, यानी यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप बलराम भैया से पूछ लो और अपनी सौह दिवाई, लेकिन क्या शर्त है कि आप अपनी सौगंध देकर ही पूछना, अन्यथा वो भी क्या कर देंगे, झूठ बोल देंगे। तो आप भी अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछ लेना। आगे कहते हैं सूरदास जी लिखते हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तिरसाई। क्या कहते हैं सूरदास जी कि यह सुन यानी भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर यानी अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर के क्या हुआ, यशोदा जी को क्रोध आ गया, यशोदा माता जी को क्रोध आ गया और वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी क्या कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई, यानी जब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुना तो माता यशोदा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यशोदा माता जी ने क्या किया, वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी, कैसे दुष्ट हैं ये ग्वाले, मैं तो क्या कहती हैं आगे सूरदास जी कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। क्या कहते हैं सूरदास जी कि माता यशोदा कहने लगी कि मैं तो अपने लाडले को इसलिए भेजती हूं कि यह जाए और अपना मन बहला आवे। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। लेकिन ये दुष्ट ग्वाले क्या करते हैं, माता यशोदा जी कहती हैं कि ये दुष्ट ग्वाले जो है मेरे पुत्र को, जो कि अभी बहुत छोटा है, सूर श्याम मेरो अति बालक यानी मेरा पुत्र जो है अभी बहुत छोटा है, और ये दुष्ट ग्वाले मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको व्याख्या कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है अपनी नोट्स पर। मैया हो ना चरई हो गाई, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं कि हे माता, मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराई। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कि जितने भी ग्वाले हैं यानी ये सभी ग्वाले मुझसे ही गायें चरवाते हैं। किससे? मुझसे ही अपनी गायें चरवाते हैं और मुझे
दौड़ाते रहते हैं और इसलिए मेरे पैरों में पीड़ा होती रहती है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराई और जो न पत्या यही पूछ बल दावही अपनी सौह दिवाई। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध देकर ही पूछना। जो न पत्याय ही पूछ बल दावी अपनी सौह दिवाई। आगे सूरदास जी कहते हैं क्या कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी को क्रोध आ गया। किसे? यशोदा जी को क्रोध आ गया। और क्या हुआ यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी को क्रोध आ गया और वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी कि कैसे दुष्ट हैं ये ग्वाले, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। क्या कहती हैं माता यशोदा कि मैं तो अपने लड़के को यानी अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूं कि ये जाए और क्या कराए, अपना मन बहला आए। मैं अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूं कि वह अपना मन क्या कराए, बहला आए। और आगे कहते हैं सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, माता यशोदा कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं क्या, सूरदास जी कहते हैं क्या कि अभी मेरा पुत्र, माता यशोदा कहती हैं क्या कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और ये दुष्ट मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, यानी मेरा पुत्र जो है अभी बहुत छोटा है और ये दुष्ट ग्वाले क्या करते हैं, इस मेरे छोटे बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। तो चलिए काव्य सौंदर्य क्या होगा, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला बिंदु है बाल स्वभाव तथा मातृ हृदय के वात्सल्य का चित्रण हुआ है। बाल स्वभाव तथा मातृ हृदय के वात्सल्य का चित्रण हुआ है। और अगला बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। सूरदास जी के द्वारा रचित जितने भी पद हैं यानी पद्यांश हैं आपकी पाठ पुस्तक पद शीर्षक पाठ में, सभी पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अगला है बिंदु छंद। तो यहाँ पर कौन सा छंद है मेरे प्यारे बच्चों, मुक्तक पद गीत काव्य है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में अगला जो पद है सखीरी मुरली लीजे चोरी, इस पद का सरल संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।